रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार इमाम हुसैन को बुलंद करके दुनिया को ये बताते थे, ये हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ए लोगों, इस हुसैन पर कोई मुश्किल आ जाए तो तुम लोग इसका साथ देना, क्योंकि ये जन्नत के जवानों का सरदार है, मेरा खून है, मेरी औलाद है। लेकिन अफसोस अभी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत को थोड़ा वक्त ही गुजरा था कि करबला के मैदान में एक तरफ यजीद का मजमा था और दूसरी तरफ वो हुसैन, जिसको अल्लाह के रसूल अपने कांधों पर सवार करते थे। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने नाना उम्मत से बार बार कहते रहे कि क्यों मेरा रास्ता रोका है। ए लोगों, पहचानो मैं तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा हूँ। तुमने 3 दिन से मेरे बच्चों को प्यासा रखा हुआ है, क्यों मेरे अजीज़ों को शहीद किया? बताओ, क्या मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की तलामी की है? क्या मैं किसी इंसान का हक खाया है? किसी इंसान पे जुल्म किया है? फौजी कहने लगी, ए हुसैन, हम सब तुझे तेरे बाबा अली के भी बोझ पे कत्ल कर रहे हैं ताकि यजीद हमारी झोलियां दौलत से भर दे। इमाम हुसैन ने फरमाया, ए लोगों, आज भी इस्लाम का अलम तुम्हारे हाथों में बुलंद है, ये वो अलम मेरे बाबा अली ने बुलंद किया था, मत भूलना। अगर अली ना होते तो इस्लाम के कितना नामुमकिन होता। वो अली जिसने पूरी ज़िंदगी इस्लाम की तबलीग की, अब को बुलंद किया, कसम अल्लाह की हिफाजत की, आज इस अली को ये अजर दे रहे हो? बताओ बताओ। अल्लाह के रसूल ने बार बार मेरे बाबा अली का हाथ पकड़ कर फरमाया था, जहाँ हक होगा वहाँ अली होगा, वहाँ अली होगा वहाँ हक होगा। इतने में यजीद की फ़ौज ने हमला कर दिया और इमाम हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का नाम लिया। तारीख गवाह है, एक तरफ 3 दिन का भूखा प्यासा और एक तरफ लाखों का मजमा। इमाम हुसैन फौजी यजीद से इस तरह से पुकारते, आओ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नवासे की जंग देखो, जिसका जवान भाई मारा गया, जिसके जवान बेटे को इसकी नज़रों के सामने कत्ल किया गया, जिसने अपने ही हाथों से अपने बच्चे की कब्र बनाई। इतने में आवाज़ आती है, हुसैन, तेरा अल्लाह तुझसे राज़ी हुआ। कुछ जालिमों ने बीबियों के खेमे को आग लगा दी, कुछ इमाम हुसैन को दूर से तीर मारने लगे। इमाम हुसैन कभी खेमे की तरफ और कभी फौज की तरफ जाते हैं। जिसके पास जो चीज़ थी वो दूर से हुसैन को मारेगा, जिसके पास नेज़ा था वो नेज़े मारता रहा, जिसके पास तीर थे वो तीर मारता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक पे हज़ारों जख्म लगे रहते। जैसे इमाम हुसैन घोड़े से नीचे आते हैं, यजीद झूमने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पे आप सवार क्या करते थे वो इमाम हुसैन के चारों तरफ घूमना शुरू कर देता। वो घोड़ा दौड़े लगा रहा है। यजीद ने आवाज़ दी, रुको, इस पे घोड़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवार कर रहते थे। बस इमाम हुसैन ज़मीन पर सर रखकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं और वहाँ फौज यजीद के सिपाही इमाम हुसैन का सर करम करने के लिए करीब आते हैं। जैसे ही सिपाही ने इमाम हुसैन के गर्दन पे वो कलम रखा, इसने देखा कि इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। इसने सोचा इमाम हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। सुनने के लिए कान करीब किया तो क्या सुना, इमाम हुसैन अल्लाह के दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने मुझे चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शीमर से कहा कि क्या तुम नहीं जानते मैं अल्लाह का नवासा हूँ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा और जन्नत का सरदार हूँ? हाँ, मुझे मालूम है। फिर तू क्यों कर रहे हो? शीमर ने कहा, इसलिए कि यजीद मेरी झोली दौलत से भर दे। फिर गला काटता रहा और फौजी झूमते रहे और बीबी सकीना को तमाचे मारने लगी और बीबी ज़ैनब के सर से चादर छीन ली। इमाम हुसैन के जिस्म पर जो चीज़ें थी लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के करीब आया, वो उंगली काट के अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों से बांध लिया गया और करबला की गर्म ज़मीन पर इधर से उधर फेरा गया। क्या ये शीमर हुसैन और इसके साथियों का वो हशर करते थे कि रहती दुनिया तक वो कभी भी यजीद पर आवाज़ ना उठाए? इनकी लाशों को पामाल कर दो। ज़मीन करबला गवाह है, इमाम हुसैन का जिस्म घोड़े से पामाल होता रहा। इनको इस तरह से पामाल करते रहे, दाएं पसलियां बाएं पसलियों की तरफ चली गई, जिसका सीना और पुश्त एक साथ हो गया। सलाम इमाम हुसैन पे, सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो इमाम हुसैन पर, सलाम हो।